हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदय केमिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज जॉन सक्सेना। सो बच्चों, आज हम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाने वाले हैं, ना ही हम लोग कोई नई थ्योरी सीखने वाले हैं। लेकिन जो अभी तक हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में जो दो थ्योरीज, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी, और एक जो कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था आपका हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट, जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, बस उन्हीं पे बेस्ड कर हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जा करके, जो आने वाले एग्जाम जो यानी कि IIT JEE और नीट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें हमारी थोड़ी हेल्प करेंगे। मतलब वो क्वेश्चन ऐसा कि नहीं है वो एग्जैक्टली वही हो जाए आ जाएंगे जा करके, लेकिन उनसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो शायद थोड़ा सा ब्रश अप हो जाए। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा आज जो पहला क्वेश्चन आने वाला है वो क्या है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है। लिखा हुआ है यहाँ पर है द शेप्स ऑफ XCF4, XCF5, 1 नेगेटिव एंड SnCl2R। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि इसमें तीनों के रेस्पेक्टिव जो यहाँ पे ज्योमेट्री या फिर जो शेप होने वाला जो है वो हमको प्रेडिक्ट करना है। अब देखिए, जब यहाँ पे शेप की बात आ रही है, इसका मतलब को इसमें कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेगी? वेरी गुड, इसमें हम कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी है? वेस्पर थ्योरी अप्लाई करनी है। तो बस हमारा आपसे पहला काम क्या होगा इसमें, देखिए पहला मॉलिक्यूल यानी जो है XCF4, इसकी ज्योमेट्री निकाल लेते हैं, फिर इसकी निकाल लेंगे और फिर इसकी निकाल लेंगे, और वो जिस ऑप्शन में मिल जाएंगे वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको ये बात है? ठीक है, सबसे पहले देखिए XCF4 को निकाल लेते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हमको इसमें सेंट्रल एटम फाइंड करना है। कौन है? जीनॉन। तो जीनॉन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 8 प्लस, अब देखिए फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन से कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? एक इलेक्ट्रॉन आता है जाकर के। तो अगर एक फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 फ्लोरीन से 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, और उसको क्या करना है, हमको 2 से डिवाइड कर देना। अब देखिए, क्योंकि इसमें और कुछ भी इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा हुआ है, ना ये पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो बस इतना काम करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा जाकर के, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होंगे जाकर। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होंगे इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। लेकिन यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो हैं, लेकिन हमारे पास फ्लोरीन तो है वो सिर्फ 4 ही है। इसका मतलब 6 में से 4 जो है वो तो बॉन्ड पेयर होंगे और बाकी बचे हुए क्या होंगे जाकर के, 2 वो कैसे होंगे? लोन पेयर होंगे। समझ में आ गई आपको बात है? तो यानी इसका मतलब XCO4 जो मॉलिक्यूल होगा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे, जिनमें से 4 बॉन्ड पेयर होंगे और बाकी बचे हुए 2 क्या होंगे? लोन पेयर। अब हमारे हमको ज्योमेट्री पता करनी है। तो देखिए, आपको ऐसा कि पता है, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, उसकी ज्योमेट्री क्या कहलाती है? वेरी गुड, वो ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। तो देखिए, हमको क्या करना है, अगर मान लीजिए जीनॉन है तो जीनॉन को अगर मान लीजिए उसके अराउंड एटम्स जो अगर मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल अरेंज होते तो वो किस प्रकार से होते जाकर के, देखिए 4 जो बॉन्ड्स होते हैं वो तो एक ही प्लेन में लाया करते हैं। ठीक है, ये 4 बॉन्ड किस में होते हैं? एक ही प्लेन में लाया करते जा करके हैं, और बाकी बचा हुआ एक बॉन्ड ऊपर आता है और एक बॉन्ड इसके प्लेन के नीचे आता है। वही प्लेन के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर बॉन्ड्स होते जा करके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो फ्लोरीन हमारे पास 4 अवेलेबल है, ये चारों के चारों जो है वो एक ही प्लेन में लाया करेंगे जा करके। समझ में आ रही है आपको ये चीज है? मतलब कि जो 4 बॉन्ड पेयर्स जो है, यानी कि वो 4 फ्लोरीन जो है वो कहाँ पर होंगे? एक ही प्लेन में लाया करेंगे, और बाकी हमारे पास 2 लोन पेयर्स जो अवेलेबल है वो एक लोन पेयर इस प्लेन के ऊपर हो जाएगा और एक लोन पेयर इस प्लेन के कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमको लोन पेयर को तो काउंट करना नहीं होता ज्योमेट्री में। तो यहाँ पर देखिए जो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन चारों के चारों क्या एक प्लेन में लाया कर रहा है करके, और प्लेन भी कैसा है? स्क्वायर प्लेन है। इसका मतलब XCF4 की ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? स्क्वायर प्लेनर होनी चाहिए। समझ में आ गई आपको ये बात है? अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखिए हमको एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है इसमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दी गई है। वो भी कौन सा हमारा है? ये C वाला ऑप्शन जो प्रेजेंट है। अब अगर मान लीजिए ऐसा कोई हमारे पास और क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें स्क्वायर प्लेनर वाले 2 ऑप्शन दिए होते हैं, तो हम लोग इसमें XCF5 की भी निकाल लेते हैं, SnCl2 की भी निकाल लेते हैं। समझ में आ रही बात है? अगर आप चाहे उसको अपने टैली के लिए इसको निकाल भी सकते हैं, XCF5 की है। ठीक है, वो भी इसी तरह से निकलेगी, आपको निकाल कर भी दिखाते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए XCF5 की हम लोग बात करते हैं तो उसकी ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे, उसका शेप कैसे निकालेंगे? देखिए हमारा वही काम होगा इसमें। XCF5 1 नेगेटिव वाले में क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए ये जीनॉन, जीनॉन का मतलब जीनॉन में सेंट्रल एटम हमारा जीनॉन है और उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 8 प्लस 5 फ्लोरीन है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन से आएंगे प्लस 5। अब देखिए इसमें एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो वो नेगेटिव चार्ज क्यों आया होगा? क्योंकि इसके इस मॉलिक्यूल में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया होगा। समझ में आ रही बात है? इसका मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है और इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे जाकर के, तुमको क्या मिलेगा? इसमें 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलेंगे। समझ में आ रही है आपको बात है? कितने इलेक्ट्रॉन में मिलेंगे हमको? 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलेंगे। लेकिन हमारे पास फ्लोरीन तो सिर्फ 5 है। इसका मतलब क्या है? 7 में से
5 जो है वो क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, और बाकी बचे हुए 2 क्या हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे। फिर हमारा वही काम आएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए इस वाले मॉलिक्यूल में 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और सातों के सातों बॉन्ड पेयर होते हैं, तो उसकी ज्योमेट्री क्या कहलाती है, आपको ध्यान होगा वो किस प्रकार से अरेंज होगा जाकर के। देखिए ये जीनोन होता है, जीनोन के 5 बॉन्ड्स जो है वो तो एक प्लेन में लाया करते हैं। किस तरह से लाया करते हैं हमने आपको बताया भी है कि देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले एक पेंटागोनल आप एक प्लेन ड्रॉ कर लीजिए, और इसके जो पेंटागोनल प्लेन के जो वर्टेक्स यानी कॉर्नर्स जो होते हैं उन कॉर्नर्स पे एटम लगे हुए होंगे। समझ में आ रही है आपको बात है, मतलब एक पेंटागोनल प्लेन उसमें 5 कॉर्नर होंगे और हर कॉर्नर पर एक एक फ्लोरीन एटम लगा देना है। तो एक फ्लोरीन एटम यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 5 बॉन्ड तो हो गए हैं, अब 2 बचे हुए हैं, और आपको हमने बताया है कि ये 2 बॉन्ड कहाँ पर होते हैं, एक प्लेन के ऊपर होता है और एक प्लेन के नीचे होता है। तो देखिए यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, लोन पेयर है, इसका मतलब एक लोन पेयर प्लेन के ऊपर आ जाएगा और एक लोन पेयर प्लेन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस वाले में क्या हो जाएगा, देखिए पांचों के पांचों फ्लोरीन क्या एक प्लेन में लाई कर रहे हैं और प्लेन का शेप कैसा है, पेंटागोनल है। तो इसका मतलब इस वाली ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर। समझ में आ रही है आपको बात। और देखिए इस वाले ऑप्शन में है भी हमारे पास, इसमें पहले हमने निकाला भी XCF4 की ज्योमेट्री क्या आई है, स्क्वायर प्लेनर, और इसकी क्या आई है, पेंटागोनल प्लेनर, और एसेंशियल2 जो है उसकी आपको बताई रखी है। समझ में आपको ये बात है। देखिए ये वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा हमको किस प्रकार से क्वेश्चन से अप्रोच करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी देखिए वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड है। किस प्रकार से, देखिए इसमें कह रहे हैं ज्योमेट्री, वही बात है ज्योमेट्री या फिर शेप की कहीं पर भी बात आ रही है, सिंपल सी बात, वहां पर कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल होगी, वेस्पर थ्योरी। अब देखिए इसमें एक ही मॉलिक्यूल, हमको इसकी ज्योमेट्री फाइंड करनी है बस है। तो हमारा मॉलिक्यूल का नाम क्या है, IBr2 नेगेटिव। ठीक है, फिर वही काम है हमारा, इसमें क्या करना है, हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है, आपको पता है आयोडीन क्या होता है, एक हेलोजन होता है, और हेलोजन की वैलेंसी क्या होती है, 7 होती है। वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए एक ब्रोमीन से एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो 2 ब्रोमीन से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे इसको हमको 2 लिख देना है। अब देखिए इसमें क्या एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तो हमको इसमें 1 ऐड कर देना है एक्स्ट्रा की वजह से। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जाकर के इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रोमीन तो सिर्फ 2 है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 2 बॉन्ड पेयर होंगे और बाकी के बचे हुए क्या हो जाएंगे, 3 लोन पेयर। वेरी गुड, समझ में आ गई आपको ये बात है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हमको पता करना, अगर मान लीजिए 5 बॉन्ड पेयर हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, अगर मान लीजिए पांचों के पांचों क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते जाकर के, तो ज्योमेट्री क्या होती। ठीक है, आप जानते हैं अगर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर है, तो वो ज्योमेट्री क्या कहलाती है, वो ज्योमेट्री कहलाती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, वो किस प्रकार से होती है, देखिए आयोडीन के 3 बॉन्ड्स जो हैं वो तो एक ट्राइगोनल प्लेन में लाई करते जा करके हैं, और बाकी बचे हुए 2 बॉन्ड्स जो हैं वो एक प्लेन के ऊपर होता है और एक प्लेन के नीचे होता है। समझ में आ गई आपको ये बात है। ठीक है, और देखिए हमको लेकिन इसमें लगाने कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रोमीन लगाने हैं। अब देखिए वो ब्रोमीन कहाँ पर लगेगा, एक ब्रोमीन जो है वो इस वाले एंड पर लगेगा और एक ब्रोमीन जो है इस वाले एंड पर लगेगा, और ये 3 लोन पेयर्स जो है वो जो है एक प्लेन में लाई करेंगे, 1 2 एंड 3। अब देखिए ज्योमेट्री आपको थोड़ी क्लियर नहीं हो रही होगी, तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको एक बार यहाँ पे इसका 90 डिग्री रोटेट कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, ये आयोडीन होगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर है और एक ब्रोमीन यहाँ पर है, और बाकी लोन पेयर्स की बात कर लेना तो देखिए एक लोन पेयर ये है, दूसरा ये और तीसरा ये है। तो इसकी ज्योमेट्री देखिए क्या हो रहा है, हमको लोन पेयर्स को मतलब ही नहीं होता है, तो देखिए क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेट एंगल ही फॉर्म होगा जाकर के, तो ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, सिंपली एक लाइन है, इसका मतलब ज्योमेट्री कौन सी है, ये लीनियर है। तो देखिए इसमें लीनियर हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा लीनियर हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात, हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा है, ए वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन ने क्यों पिकअप किया है, वो इसलिए देखिए आप जनरली हम लोग सोचते क्या है, देखिए 4 में से जो सबसे ऑड लगता है हम लोग उसको पहले रिजेक्ट कर देते हैं कि मतलब वो तो बिल्कुल होना ही नहीं है, क्योंकि और हम लोग क्या देखते हैं, देखिए बेंड शेप है, बेंड शेप, बेंड शेप है, तीनों में आ रहा है, तो इन्हीं में से कोई ना एक ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसमें हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लीनियर है। तो आप जो कर रहे हैं, जो आप उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, उसमें अपने कॉन्फिडेंस रखिए कि हमारा जो आंसर आएगा जाकर के वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। समझ में आ गई आपको ये बात है, वेरी गुड। तो आपको बस अपना ध्यान रखना है कि हम जो चीज अप्लाई कर रहे हैं वो ठीक है, आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तभी आप अपना आंसर जो है वो श्योरली सही कर पाएंगे जाकर के। ठीक है, समझ में आ गई आपको ये चीज है। तो हमने आपको देखिए अभी तक ये 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है।
तो बच्चों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो बता रहा है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, विच मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज लीस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। मतलब देखिए यहाँ पे कहने क्या क्या है, देखिए कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा होता है जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, उसकी 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, उसकी ज्योमेट्री क्या कहलाती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अगर उन पांचों में से एक भी लोन पेयर प्रेजेंट हो जाता है तो वो ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो लेकिन अगर मान लीजिए जितने भी उसमें लोन पेयर प्रेजेंट हो जाए, चाहे कितना भी डिस्टॉर्शन क्यों ना हो जाए, तो इन चारों में से ऐसी कौन सी ज्योमेट्री है जो सबसे कम बनेगी जा करके, या बनेगी ही नहीं जा करके। ये क्वेश्चन करने का मतलब है, बोल रहा है कि अगर मान लीजिए 5 बॉन्ड पेयर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अगर उन पांचों में से एक भी लोन पेयर आ जाए, चाहे कितने भी लोन पेयर आ जाए, तो उसकी ज्योमेट्री जो है कितनी भी डिस्टर्ब होने के बावजूद इन चारों में से कौन सी ज्योमेट्री है वो नहीं बन सकती है। समझ में आ रही है आपको बात है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है हमको उसको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अगर मान हम लेट कर ले रहे हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल एक्स है और जिसकी ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो उसमें क्या होता है, 3 बॉन्ड्स जो होते हैं वो तो एक ट्राइगोनल प्लेन लाई करते हैं, और बाकी 2 बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक प्लेन के ऊपर होता है और एक प्लेन के नीचे होता है। अब हम मान लीजिए लेट कर ले रहे हैं, हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो देखिए एक ये लोन पेयर जो होता है वो इस वाली पोजिशन पर लाई करता है जाकर के। आपको ऐसा पता भी होगा, मतलब कि जो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेन जो प्रेजेंट होता है उसके इस वाली पोजिशन पर। तो देखिए ज्योमेट्री क्या कहलाती है, अगर हम इसको इस तरह से ऐसा रोटेट कर दें तो ये देखिए क्या बनेगी जाकर के, यहाँ पर देखिए ये एक्स है, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, और लोन पेयर कहाँ पर है, इस जगह पर है, और 2 बॉन्ड इधर पे है नीचे के लिए। देखिए ज्योमेट्री क्या कहलाती है, ये ज्योमेट्री कहलाती है सी सॉ। बच्चों का झूला जो होता है ना, सी सॉ झूलने वाला इस तरह से बना हुआ होता है। तो ये देखिए इसकी ज्योमेट्री लग रही है, ये वाली ज्योमेट्री क्या कहलाती है, सी सॉ। तो देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसमें से 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो उसकी ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, सी सॉ ज्योमेट्री कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए हम लोग सिमिलरली बात कर ले रहे हैं, इसमें तो एक लोन पेयर है तो कितने प्रेजेंट उसमें है, सी सॉ है। अच्छा अगर मान लीजिए इसमें दो बॉन्ड पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या ज्योमेट्री होती है जाकर के है। ठीक है, अभी देखिए आपको थोड़े पहले बताया भी था कि अगर मान लीजिए 2 बॉन्ड पेयर्स में 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो वो किस प्रकार से अरेंज होंगे जाकर के। देखिए ये एक्स है, ये बॉन्ड एक ऊपर है, ए बॉन्ड नीचे है, एक ये बॉन्ड इधर के लिए है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये वाली पोजीशन जो है यहाँ पर 2 लोन पेयर लग जाएंगे जाकर के। देखिए एक लोन पेयर यहाँ पर हो जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे, ये शेप क्या बन जाएगा करके, ये क्या शेप है, ये टी शेप है। यानी कि अगर मान लीजिए 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो शेप क्या बनता है हमारे पास में, टी शेप बनता है करके। समझ में आ रही बात है आपको? अच्छा अभी हम थोड़ी पहले बताया भी था, अगर मान लीजिए 3 लोन पेयर हमारे पास अवेलेबल हो रहे थे तो 3 लोन पेयर का ज्योमेट्री कौन सी बन रही थी, पिछला क्वेश्चन में सॉल्व किया जो तो IBr2- वाला ज्योमेट्री क्या थी, लीनियर ज्योमेट्री थी। समझ में आ रही बात? और देखिए 4 लोन पेयर तो हो ही सकते किसी मॉलिक्यूल में जाकर के हैं। समझ में आ रही बात है आपको? तो देखिए अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो सीसॉ बन रहा है, सीसॉ वाला हमारा टिक हो गया। अगर मान लीजिए 2 बॉन्ड पेयर है तो वो शेप क्या बन रहा है, टी शेप, यानी टी शेप भी फॉर्म हो सकता है। अगर 3 लोन पेयर है तो लीनियर बन रही है, इसका मतलब लीनियर भी फॉर्म हो सकता है। लेकिन ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो कहीं पर भी फॉर्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है? वेरी गुड। देखिए हमारा हमने क्या पढ़ा है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो होती है उनमें कभी भी ट्राइगोनल प्लेनर नहीं फॉर्म हो सकता है, कितने भी लोन पेयर क्यों ना प्रेजेंट हो जाए। समझ में आपको आ गई आपको ये बात है? ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं। तो देखिए हमारा ये वाला अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द नोबल गैस कंपाउंड XCF4 अब देखिए हम थोड़े पहले इसको सॉल्व भी करके आ रहे हैं। XCF4 हमारे पास कंपाउंड है, अभी सॉल्व करवाया तो इसको इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी। देखिए यहाँ पर जिनॉन में कितने जिनॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 प्लस एक फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो 4 से कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा इसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे, जिनमें से 4 तो बॉन्ड पेयर है और बाकी बचे हुए तो क्या है, लोन पेयर है। तो अगर मान लिया किसी मॉलिक्यूल में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और 6 के 6 कैसे हैं, बॉन्ड पेयर है, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। आपको याद भी होगा, देखिए ये जीनॉन है, जीनॉन में क्या होगा हमारा ज्योमेट्री, अगर मान ली नॉर्मली क्या होती है उसकी, ऑक्टाहेड्रल। तो देखिए एक बॉन्ड ये है, मतलब कि 4 बॉन्ड्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, एक प्लेन में लाई करते जा करके हैं और एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर होता है, एक बॉन्ड प्लेन के नीचे होता है। ठीक है, तो हम क्या करना है, इसमें 4 बॉन्ड पेयर्स का मतलब 4 फ्लोरीन हमको अटैच कर रहे हैं, तो वो चारों के चारों फ्लोरीन जो होते हैं वो इस स्क्वायर प्लेन के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं, इसके वर्टेक्स पे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचे 2 लोन पेयर जो है वो एक लोन पेयर जो है वो ऊपर आ जाता है प्लेन के और दूसरा लोन पेयर नीचे। तो देखिए क्या है, इसमें चारों के चारों फ्लोरीन जो है वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं और इस प्लेन का शेप कैसा है, स्क्वायर है। इसका मतलब ये ज्योमेट्री क्या कहलाती है, स्क्वायर
प्लेनर ज्योमेट्री कहलाएगी। समझ में आ रही है आपको बात? इसका मतलब इसका ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका भी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है? ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते जाया करके कभी कभार, इनमें से दो ऑप्शंस जो है वो आपस में आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेंगे। तो हमारा क्वेश्चन देखिए पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर PCl5। देखिए PCl5 मॉलिक्यूल जो होता है वो उसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं PCl5 की ज्योमेट्री क्या होती है। आपको पता होगा PCl5 की ज्योमेट्री कौन सी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो देखिए एक हमारे पास फास्फोरस है, एक क्लोरीन जो होता है वो यहाँ पर होता है। आपको पता है कि जो 3 क्लोरीन जो होते हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, वो प्लेन कैसा होता है? ट्राइगोनल होता है। और एक क्लोरीन ऊपर होता है और एक क्लोरीन प्लेन के नीचे होता है जाकर के। और ये हमारा मॉलिक्यूल कौन सा है? PCl5 मॉलिक्यूल है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इट्स 3 PCl बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है यहाँ पर क्या आ रही है, भी क्वेश्चन बनता है करके। देखिए ये जो प्लेन ये बॉन्ड्स जो एक प्लेन में लाई कर रहे होते हैं, इन बॉन्ड्स को बोला जाता है इक्विटोरियल बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड कहलाते हैं? इक्विटोरियल बॉन्ड्स। और देखिए ये एक एक्सिस के अलॉन्ग और बिलोंग हो रहा है। देखिए हमारा इसको प्लेन सपोज कर ले रहे हैं, ये हमारे पास प्लेन है और इसके अंदर से क्या हो रहा है? एक एक्सिस पास हो रहा है करके ना। तो इसीलिए ये वाले बॉन्ड्स जो होते हैं जो ऊपर नीचे लगे होते हैं इन्हें बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड्स। समझ में बात है? उन्हें इक्विटोरियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे मॉलिक्यूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया था कि वेस्पर थ्योरी में कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होता है, लेकिन सबसे वीकेस्ट रिपल्शन होता है। लेकिन इस वाले केस में ऐसा होता जाया करके कि देखिए ये जो प्लेन में 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे होते हैं, ये वाले एक्सिस वाले बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देंगे, जो रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन के होने की वजह से क्या होता है कि इसमें जो पांचों के पांचों P और Cl बॉन्ड की लेंथ जो होती है वो बराबर नहीं रह जाती है। समझ में आ रही बात है आपको? देखिए जो 3 एक प्लेन में लाई कर रहे होते हैं PCl बॉन्ड्स जो होते हैं, ये इनकी तो लेंथ बराबर होती है, लेकिन ये जो एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं इनकी लेंथ तो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि जो 3 बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर जो होते हैं जो प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये एक्सियल बॉन्ड्स को रिपेल करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इन वाले बॉन्ड की डिस्टेंस क्या होती है, ये वाला बॉन्ड जो है इनकी बढ़ जाती है। इसी वजह से ऐसा बोला जाता है, ऐसा पाया गया है कि जो PCl बॉन्ड लेंथ जो होती है एक्सियल वाले की जो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड्स। समझ में आ गई आपको ये बात है? ठीक है, तो देखिए साहब पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है इट्स 3 PCl बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई बच्चा जल्दी में होता है और नर्वसनेस की वजह से कभी कभार क्या होता है, वो पढ़ लेगा इट्स PCl बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, तो उसे लगेगा कि नहीं, पांचों के पांचों बॉन्ड लेंथ कहाँ बराबर होती है? 3 बराबर होती हैं और 2 जो होती है थोड़ी सी ज्यादा होती जाया करके। तो देखिए इसमें वही बात लिखी, क्या लिखा हुआ? इट्स 3 PCl, यानी कि 3 बॉन्ड्स जो है वो एक प्लेन में जो लाई कर रहा करके हैं उन्हीं की बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है करके। समझ में आ रही है आपको बात है? अब देखिए बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp3d। बिल्कुल करेक्ट बात है। आपको पता है कि जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो होती है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ही फॉर्म होती है करके। समझ में आ रही है आपको बात है? अब देखिए सी ऑप्शन जो है ये आप जो इसको पढ़ते हैं और नॉर्मली इसको छोड़ देंगे जा करके। क्या लिखा हुआ? इट हैज एन रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि आपके अकॉर्डिंग कि रेगुलर में कोई डिस्टॉर्शन ना हो। डिस्टॉर्शन किसकी वजह से होता है? लोन पेयर की वजह से होता है। तो देखिए इस मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन तब भी इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो रेगुलर नहीं कहलाती है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि ये वाले बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ जो है वो बराबर नहीं होती जा करके। हमने क्या पढ़ाया थोड़ी पहले अभी कि इसमें बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। इसी वजह से ज्योमेट्री यहाँ पर क्या हो जाती है? ओरिजिनल नहीं रहती है, रेगुलर नहीं रहती है। ठीक है, तो आप ये दिमाग से बात अभी तक रिमूव कर दीजिएगा कि कोई भी डिस्टॉर्शन जो होता है वो सिर्फ बॉन्ड की वजह से या फिर लोन पेयर्स की वजह से नहीं आता जा करके, वो कभी कभार रिपल्शन बॉन्ड पेयर की वजह से भी आता जा करके है। समझ में आ रही बात है? ध्यान रखिएगा कि लोन पेयर जो होता है सिर्फ लोन पेयर डिस्टॉर्शन नहीं कॉज कर सकता है, बॉन्ड पेयर भी कॉज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात है आपको? अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इट्स शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो शेप तो होता जाएगा कि इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आ गई आपको ये बात है? चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि द जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेप्स ऑफ I3 माइनस आर रेस्पेक्टिवली। अब देखिए ये I3 माइनस जो होता है ये भी थोड़ा सा डिफरेंट मॉलिक्यूल होता है। अब इसकी ज्योमेट्री देखिए हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे जा करके। देखिए अगर मान लिया हम इसको रफली भी थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करते जा करके हैं तो वो किस प्रकार से होगा। मान लिया ये I है,
ये एक आई है और ये दूसरा आई जा करके है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी खास बात क्या है, देखिए इसमें सेंटर एटम भी हमारा आई होगा जा करके, और इसमें सब्स्टिट्यूटेड एटम्स भी क्या होंगे, वो भी आई होंगे। समझ में आ रही बात इसमें, यानी कि हमारा सेंट्रल एटम भी आयोडीन है और सब्स्टिट्यूटेड एटम्स हैं वो भी क्या होंगे जा करके, आयोडीन होंगे। तो चलिए हम लोग इसका शेप भी निकाल लेते हैं। देखिए शेप कैसे निकालेंगे, सेंट्रल एटम में क्या होता है, कौन सा इसमें आई है, तो इसका मतलब आई के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वेरी गुड, कितने होते हैं, 7 होते जा करके हैं। प्लस हमको क्या करना है इसमें, अब देखिए यहाँ पे कहते हैं 2 आयोडीन हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड एटम्स हैं, ठीक है, और आयोडीन हेलोजन होता है, इसका मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा जा करके, 1। तो देखिए एक आयोडीन से 1 आ रहा है, इसका मतलब 2 से कितने आएंगे, 2, तो हम इसमें 2 लिख देंगे जा करके। अब देखिए इसमें क्या, एक माइनस का चार्ज एक्स्ट्रा, इसका मतलब इसमें क्या, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा जा करके, तो हमको इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना और 2 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे, और जिनमें से 2 तो बॉन्ड पेयर है, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर है, और बाकी बचा हुए 3 क्या हो जाएंगे, वो 3 क्या हो जाएंगे, वो लोन पेयर हो जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात है, ठीक है। तो देखिए अगर हमारी पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो वो ज्योमेट्री क्या कहलाती है, वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो देखिए क्या होती है, ये आयोडीन होता, इसके पास क्या, 3 बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक प्लेन में लाया करते, एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर होता है, एक बॉन्ड प्लेन के नीचे होता जा करके, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता जा करके कि ज्योमेट्री और शेप में अंतर क्या होता है। देखिए ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कि ज्योमेट्री आप ऐसे समझ लीजिए कि जब किसी मॉलिक्यूल के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर होते हैं उस टाइम जो शेप होता है वो कहलाती है उसकी ज्योमेट्री। जैसे कि ट्राइगोनल प्लेनर जो होती जाकर के हमारे पास है, ठीक है, या फिर टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनती जाकर की ज्योमेट्री है जो, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है, ये सारे के सारे क्या मतलब इसमें जब कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है, जो रेगुलर ज्योमेट्री जो होती है वो हम उसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते जाकर के। लेकिन अगर मान लिया उसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट हो गया जाकर के तब उसे बोला जाता है शेप। समझ बात है, उसमें हमने अलॉटमेंट कर दिया, हमने उसमें एटम अलॉट कर दिया, इसमें हमने लोन पेयर अलॉट कर दिया, तब वो क्या कहलाएगी, शेप कहलाएगा जाकर के। समझ बात है आपको। देखिए अगर हम बात करते हैं i3 माइनस की, हम कहेंगे आपको ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो देखिए इसमें से किस ऑप्शन में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री दिख रही है, हमको पहले ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो देखिए अगर मान लिया कभी क्या कंफ्यूजन के लिए अगर मान लिया 2 ऑप्शन सेम है तो हम इसको आगे भी सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, इसमें आयोडीन हमारे सेंटर में हो गया, हमको क्या करना है, इसमें 3 लोन पेयर अप्लाई करना है। हमने आपको बताया कि 3 लोन पेयर वो कहाँ हो जाएंगे, एक ही प्लेन में लाया करेंगे जाकर के, पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर, और बाकी बचे हुए जो आई जो है वो एक आई ऊपर हो जाएगा और एक आई नीचे। तो देखिए स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो जाएगा करके, इसलिए ज्योमेट्री भी क्या कहलाएगी, लीनियर ज्योमेट्री कहलाएगी। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन कौन सा है, यही वाला हो जाएगा करेक्ट, ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात है आपको। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने देखिए आपको आज कुछ क्वेश्चन के बारे में बताया जिसमें मुझको उम्मीद है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े क्लियर हो गए होंगे, आपने उनको रिवाइज भी कर दिया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अब देखिए हम एक आध ऐसे और एक आध में वीडियो डालेंगे, इसमें हम आपको और कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस लेके आएंगे, इनके आपसे काफी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कुछ नहीं हो सकता, मतलब कि 20 मिनट की वीडियो आप इसको शॉर्ट में भी अगर देखेंगे जाकर के तो कुछ नहीं, आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट कुछ रिवाइज हो जाएंगे जाकर के। तो चैनल आप हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।